हम हार गए, लेकिन हमारी हार की इतनी बात नहीं हो रही जितनी हमारी कमबैक की। सारी दुनिया हमारी कमबैक के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन एक कंट्री है जो मजाक उड़ाती है और शर्म भी नहीं आती कि खुद 1300-1400 देर बाद ना टेस्ट मैच जीता है भाई साहब अपने घर में। सीरीज भी नहीं, मैच जीता है। अभी भी सीरीज बाकी है न्यूजीलैंड वालों के साथ। वेल डन न्यूजीलैंड, अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन इंडिया ने जिस तरह क्रिकेट खेला, और स्पेशली ये मैच जब हम हारे हैं तो स्पेशली राहुल की वजह से। क्योंकि भाई साहब अगर ये रन्स 200-250 होते तो फिर वहां पर दिक्कत आनी थी। और एक प्रॉब्लम और पड़ रही थी सुबह में जब ये मैच देख रहा था ना, कि इंडिया बीट नहीं हो रहा था, इंडिया की बल्लेबाज आउट हो रहे थे। ये न्यूजीलैंड वालों की इतनी बड़ी किस्मत थी, ये सिर्फ बीट हो रहे थे भाई साहब, आउट नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर 200 रन होते तो फिर प्रेशर अलग ही होता, 2-3 विकेट जल्दी से निकालते तो फिर ये लोग नहीं टिकते। लेकिन होता है। वेल डन, ब्रिलियंट कैप्टन रोहित शर्मा, जिसने अपने आप पर गलती कह दिया, मेरी गलती थी और मैंने सब कुछ ब्लेम अपने आप पर ले लिया। सरफराज, पंट, रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी ने रन की। अब हम ये भी कह सकते हैं कि काश कि वहां पर सऊदी ना 64 रन नहीं करता, काश वहां पर सचिन ने इतने रन नहीं करते। 100 रन अगर वहां पर कम होते और यहाँ, या फिर एक 50 लगाकर राहुल साहब ना कुछ रन करते तो यहाँ पर मामला कुछ और हो सकता था। बहुत ज्यादा सैड, क्योंकि इतना बढ़िया कमबैक मैंने नहीं देखा था भाई साहब, और नहीं हो सकता है। आप 46 पर आउट हो जाओ पहले इनिंग्स में, सारी दुनिया, कोई भी टीम हो भाई साहब, कोई भी टीम हो दुनिया की इस वक्त में, वो 46 रन के बाद ना इनिंग्स से ही हारता। ना ही 46 रन थे वहां पर 350 प्लस का लीड भी था भाई साहब। उस लोगों ने 402 रन की थे। कोई भी टीम 99% एक इनिंग से ही ये मैच हारता। अभी भी वक्त है, इंग्लैंड से हम पहला मैच हारे थे, फिर कैसे उसको चपेड़े मार मार के लाल कर दिया। अब इस न्यूजीलैंड वालों की शामत आ गई है दूसरी टेस्ट में। मैं तो बहुत ज्यादा बिलीव करता था कि हम जीतेंगे, क्योंकि मुझे पता था अगर 200 रन बनाते, सभी ने रन किए खेल से पहले ही दिन से ना। दूसरे इनिंग्स में मैंने कह दिया कि बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बंदे से, और करेंगे, ये कर ले तो फिर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन वो ना कर सका। इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता था कि ये जीत सकते हैं, क्योंकि हमें पता था 200 रन मामला खत्म, न्यूजीलैंड पूरी ही नहीं कर सकते। लेकिन ये क्रिकेट है, होता रहता है। और न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा, शायद मैंने कहा पड़ा कि सारे खिलाड़ी कोई पैदा भी नहीं थे जब लास्ट टाइम इंडिया से इंडिया में जीते थे टेस्ट मैच। 36 ईयर बाद भाई साहब ये इस लोगों ने मैच जितवाया। बहुत ज्यादा डिफरेंट जो इंडिया और न्यूजीलैंड में था, उसके साथ सचिन था और हमारे के साथ राहुल था। ये डिफरेंट थी भाई साहब। और बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा अच्छा खेल पेश किया, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा काश और बहुत ज्यादा चीजें माइंड में आ रही है। बहुत ज्यादा सोचता हूँ कि काश वहां पर 402 नहीं होते, 302 होते, काश यहाँ पर 150 लगाता, काश वो सरफराज का डबल 100 होता, काश 150 मारता ऋषभ पंत, काश विराट कोहली का 100 होता। लेकिन काश से कुछ भी नहीं बनता भाई साहब। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने होगी। और दूसरे टेस्ट में मैच में मेरे ख्याल में पंत को रेस्ट देना होगा, क्योंकि वहां पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आ रही है, और उसको अच्छी तरह 100% फिट होना होगा, और फिर वापस ही करनी होगी। और दूसरी टेस्ट में भाई साहब कैल को बैठाना होगा और गिल को लाना होगा। यही डिफरेंस है भाई साहब। अब सरफराज ने दिखा दिया, धोखा भी नहीं दिया और रन्स भी कर ली। चल, होता है। ब्रिलियंट क्रिकेट बाय न्यूजीलैंड, और वेल डन टीम इंडिया, क्योंकि भाई साहब जिस तरह क्रिकेट इस लोगों ने खेली है 46 के बाद, जिस तरह कमबैक हमने की है, ये लाजवाब। और कैप्टन आपको सल्यूट। और देखते हैं दूसरा टेस्ट भी बेकारियों के साथ इकट्ठे एक ही दिन में शुरू होने वाला है। बहुत ज्यादा शौकीन है ये लोग ना, कि अब ना ये मैं पिच को ना ऐसा ही सूखा रखने के लिए तैयार है कि दूसरा टेस्ट भी जीतेंगे। देखते हैं कि वो कैसा खेलते हैं वहाँ, और हम तो कमबैक करेंगे। हमें पता है कि किस तरह कमबैक करनी पड़ेगी। इंग्लैंड को दिखाई, न्यूजीलैंड तो कुछ भी नहीं।
बेसबॉल को जैज़बॉल किया तो न्यूजीलैंड को भी कीवी की जगह उसका हम फालूदा बना देंगे इंशाल्लाह। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड